तो आज हम पढ़ेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की सारी फार्मूला जो भी इस चैप्टर में यूज़ होंगी। आप इस वीडियो को एक फार्मूला शीट की तरह भी ले सकते हैं। आप इसको अपनी नोटबुक पे या अलग से एक पेज पे भी लिख सकते हैं और आप इसको 2-4 बार रिवाइज अगर करेंगे तो आसानी से आपको सारी फार्मूला याद रहेंगी। तो आपको अभी कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक साथ इस पेज का स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करूँगा। आप उस टाइम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। बेहतर होगा कॉपी करना, क्योंकि स्क्रीनशॉट अगर आप लेंगे तो वो मोबाइल में ही रहता है, फिर आप पढ़ते नहीं हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड में जो है वो 6 फेसेस होते हैं। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंथ है और ब्रेड्थ है और हाइट है। सबसे पहले अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, यानी कि जो 6 साइड्स है, उन 6 साइड्स का एरिया जो है वो कितना होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ की, यानी कि बेस का एरिया, तो बेस का एरिया टॉप का जो एरिया है वो सेम ही होगा, क्योंकि बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो 2 बार आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस, और जो यहाँ पर ये ब्रेड्थ है और हाइट है, ये लेफ्ट वाले साइड का एरिया आ जाएगा। लेफ्ट वाले साइड का एरिया और राइट वाले साइड का एरिया भी सेम होगा, तो 2 बार आएगा ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस, अब आएगा फ्रंट वाला कितना आएगा एरिया, फ्रंट वाले रेक्टेंगल का एरिया आएगा लेंथ इंटू हाइट, और बैक वाला जो एरिया होगा, बैक वाले साइड का एरिया, वो भी बिल्कुल यही आएगा, यानी कि 2 बार आएगा अब लेंथ इंटू हाइट। तो 2 इनमें से कॉमन निकालेंगे तो एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। देख सकते हैं यहाँ पर भी यही है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है टॉप वाला जो साइड है उसका एरिया छोड़ के, और बॉटम वाला एरिया जो है, बॉटम वाला साइड जो है उसका एरिया छोड़ के बाकी 4 सरफेस का एरिया। यानी कि इसमें अब हमें ये जो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो है नीचे वाला, और टॉप वाला जो है वो वाला साइड हमें नहीं लेना है, यानी कि उन 2 साइड्स का एरिया में कंसीडर नहीं करना है। यानी 2 LB जो हमने लिया था वो कंसीडर नहीं करना है। यहाँ पर जो हमने 2 LB लिया था वो कंसीडर नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 ही रहेंगे, यानी 2BH प्लस 2LH। इसमें से हम 2 और H कॉमन निकालेंगे, 2H, तो ब्रैकेट में बचा B, यहाँ पर बचा B प्लस यहाँ पर बचा L, तो 2HB प्लस L। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला 2HB प्लस L या L प्लस B एक ही बात है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें, वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया कितना आएगा, बेस वाला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ आएगा बेस एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। लेंथ और डायगोनल भी आप याद रख सकते हैं, इसमें वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप याद रखिए। वो आएगा अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। क्यूब की अगर हम बात करें, क्यूब में भी 6 साइड्स होते हैं, लेकिन इसमें हर एक एज जो है वो सेम लेंथ की होती है, यानी कि ये साइड भी L, इस वाले एज की लेंथ भी L, इस वाले की भी L, इस वाले की भी L। यानी कि अगर हम बेस का एरिया निकाले, अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, सबसे पहले बेस का एरिया और टॉप का एरिया सेम होगा। वैसे तो सारे साइड्स का एरिया ही सेम होगा, क्योंकि सारे साइड्स की जो लेंथ है वो सेम ही है। तो अगर हम कोई भी एक साइड ले, मान लीजिए हमने बॉटम वाला साइड लिया, उसका एरिया कितना आएगा, जैसे हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं उसी तरह इसका भी एरिया हम निकालेंगे, तो वो आएगा लेंथ इंटू लेंथ, यानी लेंथ स्क्वायर। इसी तरह से हमारे पास 6 साइड्स है, हर किसी साइड का जो एरिया है वो लेंथ स्क्वायर है, तो हमारे पास आएगा 6L स्क्वायर। यह है टोटल सरफेस एरिया, इसमें टॉप और बॉटम इंक्लूडेड है। लेकिन अगर हम टॉप वाला साइड और बॉटम वाला साइड इंक्लूड नहीं करें, यानी लेटरल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, तो 2L स्क्वायर हमें कट करने पड़ेंगे 6L स्क्वायर में, तो हमारे पास बचेंगे 4L स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया आएगा 4L स्क्वायर। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया कितना आएगा L इंटू L, यानी कि L स्क्वायर, और हाइट कितनी है हमारे पास L, यानी L स्क्वायर इंटू L कितना आएगा L क्यूब। लेंथ ऑफ द डायगोनल भी आप इसी तरह याद रख सकते हैं, स्क्वायर में इसमें आता है √3L स्क्वायर, यानी कि वो आएगा बराबर √3 तो L, क्योंकि L का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम सिलेंडर की बात करें, आप मान लीजिए सिलेंडर जो है उसका कर्व सरफेस एरिया जो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो आएगा 2πRH। लेकिन जो ये सिलेंडर है, आप मान लीजिए अगर हम सिलेंडर को खोलें, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सिलेंडर है, आप देख सकते हैं हम मेरे पास एक सिलेंडर है, अगर हम इस सिलेंडर को खोलें तो एक रेक्टेंगल की शेप देता है। आप मान लीजिए एक रेक्टेंगल है और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो है 2πR, और उसकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी है H। तो रेक्टेंगल का एरिया में कैसे मिलता है, वो मिलता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ की थी हमारे पास 2πR, ब्रेड्थ की थी हमारे पास H, तो एरिया कितना है 2πRH। जब हम इस रेक्टेंगल को ऐसे सिलेंडर की शेप देंगे, तो इस सिलेंडर का भी जो एरिया होगा, ये वाला एरिया यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, वो भी कितना होगा जितना एरिया ऑफ रेक्टेंगल था, यानी 2πRH। इसी तरीके से हमने लिखा है यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2πRH। टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो अब हमें इसमें टॉप वाला जो सर्कुलर रीजन है
तो बॉटम वाला जो सर्कुलर रीजन है उनका भी एरिया इंक्लूड करना पड़ेगा। टॉप वाला जो रीजन है वो सर्कुलर है, बॉटम वाला रीजन है वो भी सर्कुलर है, ये सेम ही है। अगर एक सर्कल का रेडियस r होता है तो उसका एरिया कितना आएगा हमारे पास, एरिया ऑफ द सर्कल आएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। इसी तरह बॉटम वाला सर्कल भी सेम ही होगा, उसका भी एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये आया हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। अगर हमें अब टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमारे पास ये है, और हमारे पास जो टॉप वाला सर्कल और बॉटम वाला सर्कल है, इन दो एरियाज को हमें ऐड करना पड़ेगा। यानी टोटल सरफेस एरिया अगर हमें चाहिए तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई 2 पाई आर दोनों में से कॉमन आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी 2 पाई आर यहाँ पर आएगा एच, यहाँ पर आएगा आर। तो कितना आया है यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर। तो देख सकते हैं यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर है, आर प्लस एच एक ही बात है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम होता है बेस एरिया। बेस जो है ये है, इसका रेडियस भी क्या है आर। तो सर्कल का एरिया कितना आएगा पाई आर स्क्वायर, यानी बेस एरिया कितना आया पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को अगर हम एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो वॉल्यूम आया पाई आर स्क्वायर इंटू एच। कोण की अगर हम बात करें इसमें आप डायरेक्ट कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम की फॉर्मूला आप याद रखिएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो आएगा पाई आर इंटू एल। एल जो है वो स्लांट हाइट होती है, जो एक इंक्लाइंड लेंथ होती है, उसी को हम एल कहते हैं। और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल प्लस आर। और वॉल्यूम की अगर हम बात करें, जो सिलेंडर का वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर इंटू एच, कोण का जो वॉल्यूम होता है वो उसका 1/3 होता है। यानी कि अगर आप इसका सिलेंडर का वॉल्यूम की फॉर्मूला अगर आप याद करेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू एच, उसको आप डिवाइड बाई 3 करेंगे तो वो आएगा वॉल्यूम ऑफ द कोन। इसी तरीके से अगर आप स्फीयर की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम ही होता है, क्योंकि इसमें कोई एज वगैरह नहीं होती है, ये पूरा राउंड होता है, ये कर्वी होता है, इसमें कोई भी साइड वगैरह नहीं होता है। तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम ही आएगा, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम की अगर हम बात करें वो आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें, यानी कि स्फीयर के अगर हम दो हिस्से करें, तो कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, यहाँ पर स्फीयर में कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया भी होगा, टोटल सरफेस एरिया भी होगा। इसलिए टोटल सरफेस एरिया भी होगा क्योंकि इस टाइम इस स्फीयर में सारे साइड्स राउंड नहीं है। अपर पार्ट जो है इसका वो सर्कुलर होगा, यानी कि अब इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया भी आएगा, टोटल सरफेस एरिया भी आएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस कितना आएगा, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर टोटल स्फीयर के वॉल्यूम की बात करें तो वो कितना आया था 4/3 पाई आर क्यूब। अगर पूरे स्फीयर का वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब, तो आधे स्फीयर का कितना होगा, यानी हेमिस्फीयर का कितना होगा उसका आधा। अगर यहाँ पर 4 पाई आर क्यूब बाई 3 था तो यहाँ पर 2 पाई आर क्यूब बाई 3 आएगा, यानी कि इसका आधा। तो आप शॉर्ट में फार्मूला याद रख सकते हैं। सिलेंडर जो है क्यूबाइड जो है, सॉरी क्यूबाइड की फार्मूला बहुत ही आसान है। टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, लेटर सरफेस एरिया। इसमें आपको बेस वाला जो एरिया है और टॉप वाला एरिया वो कंसीडर नहीं करना है। यहाँ पर अगर क्यूब की बात करें, क्यूब की फॉर्मूला तो सबसे आसान है 6l स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया, 4l स्क्वायर लेटर सरफेस एरिया, वॉल्यूम l क्यूब। सिलेंडर की अगर हम बात करें तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर आर प्लस एच। वॉल्यूम की अगर हम बात करें पाई आर स्क्वायर इंटू एच। कोण की अगर हम बात करें कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर। वॉल्यूम की अगर हम बात करें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो सिलेंडर का वॉल्यूम आया था उसका 1/3 आएगा, यहाँ पे उसी वॉल्यूम को आपको डिवाइड बाई 3 करना है, कोण का वॉल्यूम मिल जाएगा। स्फीयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर आता है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें 4/3 पाई आर क्यूब आता है। हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया आता है 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया आता है 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम की अगर हम बात करें यहाँ पर वो आता है 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि इसका जो वॉल्यूम था स्फीयर का उसी का आधा आएगा यहाँ पर। वॉल्यूम तो मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करूंगा, आप उसे कॉपी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।